11th क्लास इंग्लिश मीडियम और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 हमने कल स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 सेट्स की डेफिनेशन बताई थी। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट और कुछ स्पेशल टाइप्स के सेट बताए थे। रिप्रेजेंटेटिव सेट था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, और कुछ स्पेशल टाइप को होते सेट, नेचुरल नंबर का सेट रिप्रेजेंटेड बाय एन, होल नंबर्स और इंटीजर्स, रियल नंबर। तो ये कुछ कराया था। चैप्टर नंबर 1 है सेट की डेफिनेशन बिल्कुल फिक्स है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश ABCD, कोई भी नाम दे सकते हैं, और एलिमेंट्स रिटर्न इन कर्ली ब्रैकेट्स विद कॉमाज, नो रिपीटेशन ऑफ एनी नंबर एलिमेंट्स। बिलोंग्स टू बता दिया था, बिलोंग्स टू। अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द सेट ऑफ एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है हमारे पास। राइट द सेट ए एक्स such that x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form. In the roster form में लिखना है हमें, roster form. This set is given in set builder form. इसको roster form में लिखना है, एलिमेंट्स विद कॉमास। तो कंडीशन देखिए, सॉल्यूशन x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। पॉजिटिव इंटीजर जिनका स्क्वायर 40 से कम है। तो a इज इक्वल टू, बोलिए x इज ए पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होगा? x 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 अप टू इनफाइनाइट। हमें कहाँ तक लेना? x स्क्वायर लेस देन 40। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज ऑल्सो लेस देन 40, 3 स्क्वायर लेस देन 40, 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर नहीं हमें लिखना x है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। हमें उन्हीं इंटीजर्स को लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स को, जिनका स्क्वायर लेस देन 40 है। तो 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 40, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36 एंड 7 इसमें नहीं होगा क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। हमें चाहिए 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो 7 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 40, सो इट इज़ नॉट ए। तो 6 तक आएंगे केवल। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया इसका 1 2 3 4 5 6। ये आपका सेट हुआ रोस्टर फॉर्म में। दोबारा समझ सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरी कंडीशन ऑल्सो अप्लाई x स्क्वायर लेस देन 40। हमें वही पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं। इस सेट के एलिमेंट्स होंगे जिनका स्क्वायर लेस देन 40 है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 40, इट इज 1। 2 का स्क्वायर 4 लेस देन 40 है, 3 का स्क्वायर 9 है लेस देन 40 है, 4 का स्क्वायर 16 लेस देन 40 है, 5 का स्क्वायर 25 लेस देन 40 है, एंड 6 का स्क्वायर 36 लेस देन 40। 7 इज नॉट belongs to this set A because 7 square is 49। 7 का स्क्वायर 49 ग्रेटर देन 40 हो जाएगा। तो ये सेट बिल्डर से किस में चेंज कर दिया? रोस्टर फॉर्म में। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, राइट the set
A 1 4 9 20 16 25 dash 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 in the set builder form, in the set builder form. इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते, तो इनमें रूल्स देखिए जिसके अकॉर्डिंग से कलेक्ट दिस नंबर 1 इज 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और ये 16 स्क्वायर, 25, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट अप टू इनफाइनाइट चल रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। A is equals to x such that x is a नेचुरल नंबर। सीधे कर सकते हो, चाहे x की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर, x इज ए नेचुरल नंबर। अब मैं कल बता चुका नेचुरल में स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, तो x बराबर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 अप टू इनफाइनाइट। एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ये हो सकता है, दूसरा भी रूप हो सकता है इसका, और ए इज इक्वस टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वस टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स 1 का रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों तरह से। तो ये था आपका रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्टेड इनटू रोस्टर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म कन्वर्टेड इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स इज ए नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। एंड एक और एग्जांपल देखिए, एक एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। सॉल्यूशन, अब हमें इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन निकालें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 प्लस माइनस 5। तो इसका क्या हो गया सॉल्यूशन, रोस्टर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन सेट, रोस्टर फॉर्म अब इसको आप -5, 5 लिख सकते हो। ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन +-5 आएगा और सॉल्यूशन सेट हो गया -5, 5 या 5-। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंस, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, -5, 5 और 5-5 एक ही बात है, कॉमा लगेगा कर्ली ब्रैकेट के बीच में। तो ये था आपके सेट्स बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, देखिए डेफिनेशन, सेट्स। सबसे पहला है नल सेट, और एम्प्टी सेट, और दूसरा नाम इसका वॉइड सेट।
तीनों नाम है नल सेट। नल सेट का नाम एम्प्टी और डेफिनेशन ए सेट इज said to be a null set if number of element of set is 0। एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं तो वो क्या कहलाता है? नल सेट। null set represent by only खाली और 5। एक भी एलिमेंट नहीं है वो क्या कहलाता है? नल सेट। और नल सेट रिप्रेजेंट बाई एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट और 5। इसको क्या बोलते हैं? 5। दिस इज 5 सिंबल ऑफ नल सेट। 5 को ब्रैकेट में नहीं लेना है। ये है नल सेट के एग्जाम्पल दे देते हैं। और एग्जाम्पल देखो इसके, x so that x is a natural number and x greater than 2 greater than 5 और less than 2। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा है और 2 से छोटा है साथ में, तो ये क्या आएगा? नल सेट। और एग्जांपल कोई भी दे सकते हो, बाई भी लिख सकते हो। बाई इज ए ट्राइंगल in which sum of interior angle is sum of interior angle is 360 to 200 कर लीजिए लोग, 200 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल है बाई इज ए ट्राइंगल जिसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? 200। वो हम अच्छे से जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल के लिए 180 होती है। तो ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं होगा जिसका एंगल सम प्रॉपर्टी 200 है। तो ये था नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको। ए सेट इज सेड टू बी नल सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इज 0। कोई भी एलिमेंट नंबर नहीं है उसमें तो वो क्या कहलाएगा? और इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ NA इज इक्वल टू 0। ये है एम्प्टी सेट वॉइड सेट। सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 5 उसका सिंबल है, 5 बोलते हैं इसको। और ये था आपका नल सेट। अब है फाइनाइट सेट जो नल सेट नहीं है वो फाइनाइट होगा। सेकंड है फाइनाइट and second finite set is said to be a finite set if it has finite number of elements। वो फाइनाइट कहलाता है जिसमें काउंटेबल नंबर हैं, वो फाइनाइट होगा। जैसे सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 दिस इज फाइनाइट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ n इज इक्वल टू 7 इज ए फाइनाइट। और कोई भी ले सकते हैं। एंड बी सेट बी x such that x belongs to natural number and x less than 200। तो ये भी फाइनाइट होगा। कहाँ तक आएगा? 199 तक। x एलिमेंट है इसका, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
और x लेस देन 200, तो लेस देन और 200 का मतलब लेस देन 200, तो 200 से छोटे जो नेचुरल नंबर वो इसके एलिमेंट होंगे, तो दिस इज ए फाइनाइट। इसको क्या लिख सकते हैं, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज 199 होगा कि नहीं, 1 से लेके 99 199 तक। तो ये फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है। ए सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ द सेट इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं वो इनफाइनाइट हो जाएगा। थर्ड है इनफाइनाइट सेट। थर्ड इनफाइनाइट सेट, a set is said to be a infinite set if it has infinite number of elements. For example, नेचुरल नंबर का सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, इसको लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर is infinite and 1 2 3 up to infinite is set of whole numbers। तो लिखाए थे आपको रिप्रेजेंटेड बाई W 0 1 2 3 up to infinite, और इंटीजर्स सेट ऑफ इंटीजर्स Z -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ये है फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। A set is said to be a infinite set if it has infinite number of elements। और इसके बाद है सिंगलटन। सिंगलटन सेट, फोर्थ टोन सेट। A set is said to be a single tone set if it has only one element, अगर एक ही एलिमेंट है वो सिंगल टोन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे सेट बी दे दिया 5, डी दे दिया नाम 1, ये सब सिंगल टोन। सिंगल टोन का मतलब है इफ इट हैज़ ओनली वन एलिमेंट देन सेट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन SIN GLETON सिंगल टोन। सिंगल टोन सेट है सिंगल टोन सेट। और इसके बाद फाइनाइट इनफाइनाइट हो गए। सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगल टोन। और इक्वल सेट्स, फाइनाइट, इक्वल एंड इक्वलेंट। इक्वल सेट्स टू और मोर देन टू सेट्स। फिफ्थ इक्वल सेट, टू और more than two sets is said to be
equal set if they have equal number of set, equal number of elements, equal number of elements, equal number of equal number of एलिमेंट्स. इसको ऐसे करो. टू और मोर देन टू सेट इज सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव इक्वल एलिमेंट्स. इक्वल एलिमेंट्स, अगर दो या दो से ज़्यादा सेट्स हैं जिनमें इक्वल एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं इक्वल सेट्स. जैसे ए इज 1 2 3 एंड बी इज x such that x belongs to natural number and x less than or equals to 3. बताइए भाई, x a के एलिमेंट है 1 2 3 और ये x क्या है, x belongs to natural number है और कंडीशन अप्लाइज नेचुरल नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 3. 3 के बराबर है, 3 से छोटा है, तो 1 2 3 होंगे कि नहीं. तो यहाँ पर a इक्वल्स टू b, सेट a एंड B are equal sets, representation therefore A is equals to B. So set A is equals to set B. इक्वल एलिमेंट है तो वो क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट्स. और इक्वल सेट्स के बाद है इक्विवेलेंट सेट. दूसरा है इक्विवेलेंस. 6 है इक्विवेलेंस सेट. 2 और मोर देन 2 सेट्स said to be equivalence set if they have equal number of sets. For example, set A 1 2 3 and a number of elements of set is equals to 3 and set B is equals to ABC, और यहाँ भी number of elements of B is equals to 3. तो A and B are equivalents. Set A and B are equivalents. Represent it represent by A equivalent to B. A equivalent to B. Written as A equivalent to B और A कॉन्ग्रुएंसी वाला साइन और सिमिलरिटी वाला साइन आ जाएगा. तो ये था इक्वल सेट और डिसजॉइंट सेट. और देख लो 6 सबसेट कल पढ़ेंगे फिर. Six disjoint set. 2 or more than 2 sets are said to be disjoint set if they have no common element each other.
two or more than two sets are said to be disjoint set if they have no common element. Set A 1 2 3 and set B 4 5 6. They have A and B have no common element. कोई भी common नहीं है. Common element. Therefore A and B are disjoint set. डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन 5 होता है. और इसके बाद पढ़ेंगे अपन सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री सेट. बहुत है इतना ही. Karena apa ya sih?